हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली बार हमने वीडियो में बात किया था कि आपकी कुंडलिनी शक्ति कब जागृत होती है ना। जिसमें मैंने ये बताया था कि आपकी कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत होती है जब आपके सभी चक्रों का शुद्धिकरण हो जाता है, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और आज मैं बात करूँगी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से पहले आपकी परीक्षा होती है, ईश्वर आपकी परीक्षा लेती हैं। तो ये वीडियो भी उसी से संबंधित है। विषय का नाम थोड़ा अलग है लेकिन थोड़ा सा उसी से संबंधित है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। तो थोड़ा मैं पीछे से ही बताना चाहूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, आपके सभी चक्रों का शुद्धिकरण होने के बाद और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से पहले आपके साथ ये होता है कि आप 3-4 महीने पहले से ही आपका मन ध्यान साधना में नहीं लगता है, और इसी के साथ आपको ऐसे कार्य में रख दिया जाता है जहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं या फिर ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपके खुद के कार्य होंगे, है ना, जिन्हें आप पहले पूरा नहीं कर पाए होंगे। तो वो कार्यों को पूरा करने के लिए आपको ऐसे कार्यों में व्यस्त कर दिया जाता है। आप व्यस्त हो जाते हैं ऐसे कार्य में, और साथ ही आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं ना। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं सब रुक गया है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको आपके मन में ऐसा संकोच हो सकता है, होता है ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि एनर्जी लेवल पर सभी कार्य हो रहे होते हैं, है ना। लेकिन आप ऐसे फिज़िकल रूप से आपको कार्य नहीं कर पाते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लेकिन एनर्जी लेवल पर वो सभी कार्य हो रहे होते हैं क्योंकि ईश्वर आप पर काम कर रहे होते हैं, आपकी आत्मा पर। तो देखिए, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा वापस से मूलाधार चक्र में आ गई है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि आप जब ध्यान साधना करते हैं, मूलाधार चक्र पर काम करते हैं, फिर आपकी ऊर्जा ऊपर ऊपर उठते हुए पहुंचती है, ऊपर पहुंच जाती है, सहस्त्रार तक पहुंच जाती है ना। तो वास्तव में उस दौरान क्या होता है, आपकी चक्रों का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद आपकी जब ऊर्जा वापस से मूलाधार चक्र में आ जाती है, तो यानी कि उस दौरान आपकी चक्रों का शुद्धिकरण हुआ है और इसीलिए आपकी ऊर्जा जो है वापस से मूलाधार चक्र में आ गई है। तो अब जो ऊर्जा उठेगी, अब जब आप काम करेंगे और ऊर्जा जो उठेगी वो होगी कुंडलिनी शक्ति, है ना। यही मैंने बताया था। तो ये ऐसा इसीलिए है कि आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र में आ गई है ना। तो आपको आलस आ सकता है, आप नींद भी बहुत आती है ना, नींद भी आती है। आप कार्य तो करेंगे लेकिन आपको नींद भी साथ में बहुत आएगी, आप सोने का भी मन करेगा, बहुत ही ज़्यादा नींद से भरे हुए होंगे, है ना। तो ऐसा होता है। तो ऐसा करके ईश्वर आपको स्पेस देते हैं, है ना। आपको इसीलिए रोक दिया गया है यहाँ पे, है ना। आपका कार्य में मन नहीं लग रहा है, आप ध्यान साधना नहीं कर पा रहे हैं, है ना, फिजिकल रूप से। तो आपको इसीलिए रोक दिया गया है ताकि आपका शरीर पूरी तरह से तैयार हो सके, है ना। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब हमारे भीतर जागृत होगी तो वो तो आत्मा में तो जागृत होगी, तो उसकी आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर ही है ना। तो हमारा शरीर भी तो तैयार होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये समय दिया जाता है कि आपका शरीर तैयार हो सके, और यही समय होता है जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि आप अभी मेंटल, इमोशनल और एनर्जी लेवल पर तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आपके चक्रों के शुद्धिकरण के दौरान जो भी आपने एक्सपीरियंस किए थे उनसे आपने क्या क्या सीखा है या क्या नहीं सीखा है। तो ये परीक्षा होती ये परीक्षा करने के लिए आपको अब आपकी परीक्षा की जाएगी, है ना। ईश्वर आपको परीक्षा करने के लिए इसीलिए आपको रोक दिया है आपको। तो परीक्षा ये होती है कि आपको हर प्रकार से परखा जाता है, आपके विचार, आपके कर्मों से आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, कैसी सिचुएशन में आप जब सिचुएशन पड़ती है अलग अलग तरह की, तो आपकी उसमें कैसी एनर्जी रहती है ना। तो आपको इसीलिए परखने के लिए आपको स्पेस दिया जाता है। तो परीक्षा ये होती है कि पहला होता है कि आपको ऐसे लोगों के बीच में रखा जाता है जो बेवजह आपको सताते हैं, आदि सभी बातें होती हैं, है ना। बिना आपकी कोई गलती किए आपको सताते हैं,
और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रूड बिहेवियर होता है, आपको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में रख कर आपको ये परखा जाता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप को ना कोई भी आके कुछ भी कहेगा, बेवजह आपको सताएगा, आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर करेगा, या फिर को किसी गलत चीज़ के लिए आपको फोर्स करेगा, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप जागरूक होते हैं, है ना। आप जागरूक रूप से वो हर एक कार्य करते हैं, आप गलत चीज़ों का साथ नहीं देते हैं, और सबसे पहले आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत होती है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपको ऐसे लोगों के बीच में रखा जाता है कि आप सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा ये कि आपको ऐसे लोगों के बीच में भी रखा जाता है, या फिर आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग आ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या जैसे भी, जिनकी डिज़ायर ना सेक्सुअल होती है, जो सेक्सुअलिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, या ऐसी उल्टी सीधी आपसे बातें बोल सकते हैं, या ऐसी इमेज या ऐसे वीडियोस सेंड कर सकते हैं आपको आपके फ़ोन पे, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे कि आप उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर भी ये परखा जाता है ऐसे लोगों के बीच में, वास्तव में वो लोग अपने आप से नहीं आ जाते हैं, है ना। किसी से भी जब हम मिलते हैं या बातचीत करते हैं, तो वो मनुष्य जो है ना, अपने आप ही नहीं सब चीज़ें हो रही होती हैं, वास्तव में ईश्वर आपको उन लोगों से मिलाते हैं, कैसा बिहेवियर रहता है, कैसे कर्मा रहते हैं ना हमारे बीच में। तो इसलिए ऐसे लोगों, अलग अलग प्रकार के लोगों से हम मिलते हैं, मिलाए जाते हैं, है ना। तो आपको भी ऐसे लोगों से के बीच में रखा जाता है जो कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर सकते। तो यहाँ पे आपको रख के ऐसा परखा जाता है कि आप ऐसी गलत चीज़ों के प्रति कैसे रहते हैं, या फिर आप उनसे अट्रैक्ट होकर उनकी जैसे बन जाते हैं, या फिर आप उन गलत चीज़ों का विरोध करते हुए खुद को सुरक्षित रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको इस तरह से भी परखा जाता है, ईश्वर आपको परखते हैं। और ऐसे भी परखते हैं, आपको पैसों के मामले में भी परखा जाता है, कि हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या कोई जानने वाला के साथ में आप कहीं गए, या फिर आपके घर पे कोई आया, या फिर जो भी सिचुएशन हो, है ना। लेकिन हो सकता है कि उनके पैसे ना, उनका ज्वेलरी या पैसे, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उनकी हों और आपके पास गलती से आ जाएं, उनको नहीं पता है कि वो चीज़ें आपके पास में आ गई हैं, लेकिन आपको पता है उनकी चीज़ें वो आपके पास में आ गई। पैसा है, ज्वेलरी है, कोई भी वस्तु है ना, तो आपके पास किसी अन्य की वस्तु आ गई है, तो आप क्या करते हैं, आप उन चीज़ों को रख लेते हैं, या ईमानदारी के साथ में उसे बता देते हैं, उसे वो चीज़ वापस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपकी ईमानदारी, आपका कर्म भी देखा जाता है। तो इस तरह से भी आपको परखा जाता है ना। और ऐसे भी परखा जाता है कि मान लीजिए आपने कोई गलती करी है ना, और गलती करने के बाद क्या होता है कि जब आप गलती करते हैं, या फैमिली में या कहीं पर भी, तो लोग तो देखिए, लोग तो वैसे भी बोलते हैं ना गलती करने पर, तो ये आपने ऐसा क्यों किया, ये है वो है, तुम्हारी गलती है, तो इस तरह से बोलने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रख के आपको ये परखा जाता है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ें परखी जाती हैं, है ना। या फिर आप उल्टा उन पर एंगर करने लग जाते हैं और अपने बैड कर्मा को क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके विचारों को परखा जाता है कि कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है या फिर गलत बोल रहा है, तो आपके विचार उसके प्रति कैसे हैं, आप उसे श्राप देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, आप कैसे शब्द निकालते हैं अपने मुंह से, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, आपको ये सभी चीज़ों में परखा जाता है। आपका कर्म, आपका विचार, है ना, आपकी सभी एक्टिविटी परखी जाती हैं। तो इस तरह से जब आप हर एक
चीज़ों में परफेक्ट निकलते हैं ना, सब चीज़ों में पास हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका जो मन है ना हो जाएगा कि आप फिर से ध्यान साधना में लग जाते हैं आपका, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आपको स्पेस दिया जाता है ईश्वर की ओर से। तो उसके बाद क्या होता है, जब इस दौरान जब स्पेस दिया जाता है, इसी दौरान आपकी परीक्षा होती है। उसके बाद आप जब मूलाधार चक्र पर काम करते हैं, आपकी ऊर्जा जो है, आप थोड़ा सा भी ध्यान साधना करते हैं कुछ दिन तक, और कुछ दिनों में ही हो सकता है किसी के एक हफ्ते में ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए उसके बाद, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। यदि आप ऐसी सभी परीक्षाओं में पास नहीं हुए हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, क्योंकि आपको फिर से लेसन लर्न करने के लिए फिर से वैसे ही एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। यानी कि इसका मतलब यही है कि आपके चक्रों की अच्छे से क्लींजिंग नहीं हुई है, आपने लेसन लर्न नहीं किए हैं, है ना। तो आपको फिर से काम करना पड़ता है, खुद पर मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आपकी कुंडलिनी शक्ति, जैसा कि मैंने बताया कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से पहले आपकी परीक्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूर से हर एक साधक के साथ में होती हैं। तो आई होप कि आप जब ध्यान साधना कर रहे हैं तो बारीकी से हर एक चीज़ों को समझें, है ना। और उनको जो चीज़ें ईश्वर आपको सिखाना चाहता है तो आप उनको बारीकी से देखें, है ना। किसी दूसरे पर ब्लेम करने के बजाय आप उन चीज़ों को देखें, सोचें, विचारें, उसको गहराई से अनुभव करने का प्रयास करें कि क्यों चीज़ें हो रही हैं, है ना। वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, ताकि आपको अच्छे से लेसन लर्न कर पाएँ, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि पहले तो आप खुद दिखो, बाद में हमें सिखाओ, है ना। यानी कि वो मुझे देखना चाहते हैं, फेस देखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि यदि आप किसी को देखकर कुछ सीख रहे हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उस व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं कि वो व्यक्ति दिखने में कैसा है, कैसा पहनता है ना, कैसे रहता होगा। तो आप ये चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीज़ जब आप ध्यान देते हैं किसी पर, तो आप कोई भी चीज़ जो है सीख नहीं पाएंगे। आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। मेरा भी समय आएगा कि जब मैं मेरा फेस के साथ में मैं वीडियो बनाऊंगी। देखिए, हर एक चीज़ का समय होता है। तो ये मेरा जो चैनल है स्पिरिचुअल चैनल है, तो इसमें भी सच में देखते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मेरा भी समय आएगा दिखने का, है ना। तो आप किसी को भी आप ऐसा बोलने से पहले 10 बार आप सोच के बोलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भी गलत शब्द ना बोलें और अपने बैड कर्मों को क्रिएट ना करें, गलत ना सोचें, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।